स्वामी जी, सही है कि आपके आश्रम में मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए कुल्य भस्म बनाई जाती है? हाँ, लगभग 200 प्रकार की दवाएं बनती हैं। और कुल्य भस्म में मानव खोपड़ी के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। कुल से मानव की खोपड़ी को आपने कैसे ले लिया कि मानव की खोपड़ी इसमें मिलाते हैं? ये मैंने नहीं लिया। आपके आश्रम में काम करने वाले लोग जो उस आश्रम नहीं है, उन्होंने ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा शुरुआत में तो दवाइयाँ ठीक तरह से बनाई जाती थी, लेकिन अप्रैल में हमें अचानक पता चला कि मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए तैयार होने वाली कुल्य भस्म में मानव खोपड़ी के चूर्ण का इस्तेमाल होता है। वो अभी अप्रैल में पता लगा। 10 साल से दवा बन रही थी तब नहीं पता लगा उनको। ये तो पहले से रजिस्टर्ड है, कोई आज बदल करके लेकर के आ गया। तो गवर्नमेंट के यहाँ फाइल है पूरी, मेरे उसके यहाँ से मैं फोटोस्टेट करवा के लाया हूँ। इसके अंदर जो है कुल्य भस्म में कपर्दक भस्म, प्रवाल पिष्टि, मुक्ता शुक्ति, गोदंती और रजत भस्म, आपका भी नाम इसमें लास्ट में आता है। उसको उसमें रजत को भी मिलाया जाता है। रजत को मिलाने का अर्थ ये नहीं कि रजत शर्मा की खोपड़ी को मिलाया जाता है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि उसमें खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये बता दीजिए कि खोपड़ी का इस्तेमाल कौन सी दवाई में करते हैं आप? मैं आदमी की खोपड़ी जरूर ठीक करता हूँ। और पहली बात तो यह है कि आयुर्वेद में कोई खोपड़ी से दवाई ही नहीं बनती, इसलिए किसी भी दवा में डालने का खोपड़ी का प्रश्न नहीं हो। अच्छा, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। फार्मेसी के एक सिक्योरिटी गार्ड रतन सिंह का दावा है कि कुछ महीने पहले देर रात एक आदमी रिक्शे में आया जिसके हाथ में पॉलिथीन था। बोला, राम भरत जी जो आपके भाई हैं उनसे जाकर कहो शमशान से आया हूँ और खोपड़ी लाया हूँ। दरअसल बात ना खोपड़ी की है न किसी वन्य जीवांश की। बात यह है कि स्वामी रामदेव को बदनाम कैसे किया जाए, क्योंकि स्वामी रामदेव ने जो योग सिखाया, योग को कोई बदनाम करेगा तो लोग उसको पीटेंगे। वहाँ के आयुर्वेद अधिकारी ने आश्रम में छापा मारा, ये उसकी प्रति है। और इसको आप ही पढ़ के बता दीजिए, मैं क्या पढ़ूंगा। आपके यहाँ कोई छापा मारेगा तो उसकी हिम्मत तो नहीं होगी, कुछ गड़बड़ होगा तो भी दिखा दे। भारत के नागरिक के ऊपर जो नियम कानून लागू होते हैं मुझ पर भी लागू। आप ये दावे से कह सकते हैं कि आपके आश्रम में फार्मेसी में जो भी दवाएं बनती हैं उनमें किसी भी जीव का जिंदा या मुर्दा इस्तेमाल नहीं होता? मेरी फार्मेसी में ना कोई आपत्तिजनक प्रयोग होती है वस्तु, ना कोई बनाई जाती। जब आप यहाँ इंडिया में परफॉर्म करते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हरभजन सिंह घर में शेर और बाहर ढेर। बाहर की विकेट्स जो हैं ज़्यादा सीमर को सूट करती हैं, और यहाँ के जो विकेट्स हैं ऑब्वियसली यहाँ पे हम बॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं स्पिनर्स, तो विकेट स्पिनर को जितनी आप बॉलिंग करोगे उतना ज़्यादा विकेट मिलेंगे। होम ग्राउंड पे 23 टेस्ट मैच खेले और 130 विकेट ली जी, और बाहर 20 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ 59 विकेट ली। काश आपके पास ओवर भी होते कि मैंने कितने ओवर किए हैं, पर आई डोंट वांट टू जस्टिफाई कि ये है, बट आई ट्राई एंड इम्प्रूव माई रिकॉर्ड्स ऑफ सीजन। आपके बड़े एडमायरर हैं, वो अपने आप को आपका बड़ा भाई कहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। उनका लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगर ड्रेसिंग रूम में एक ज़माने में सबसे इंटरेस्टिंग आदमी कोई होता था तो हरभजन सिंह होता था। एक ज़माने में नहीं, वो ज़माना सिद्धू जी का तो चला गया, मेरा ज़माना तो अभी चल रहा है। मेरा ज़माना मत, और मेरे सीनियर हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि पंजाब में जितने क्रिकेटर्स हुए हैं उनके बाद अगर उनसे ज़्यादा कोई क्रिकेट खेलेगा तो मैं खेलूँगा। उन्होंने पूरे आर्टिकल में आपकी बहुत तारीफ लिखी है। उन्होंने लिखा कि सबसे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, फाइटर क्रिकेटर है, अटैकिंग क्रिकेटर है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि जैसे जैसे हरभजन सिंह सफल होते गए, ऐसे ऐसे ही जो सक्सेस है दिमाग में चढ़ती गई। अब हरभजन वो सोनू नहीं रहा बचपन वाला। ये तो सिद्धू को पता होगा जी, मैंने उसकी कौन सी ज़मीन दबा ली है या गहने छुपा लिए हैं जो उन्होंने ऐसे बोला है। पर शहरी पाजी तो हम वी कॉल हिम शहरी पाजी, उनको मैं मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, पर शायद यही तकलीफ है। उन्होंने लिखा कि पहले तो बहुत मिलते थे और मेरे से सलाह भी लेते थे, आजकल मिलते नहीं है। नहीं, अब वो प्रेस बॉक्स में होते हैं या फिर वो अपने वोट्स जो क्या बोलते हैं उनको मिनिस्टर बन गए हैं, अब उन चीज़ों में बिजी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो उन बड़े लोगों के पास हमारे छोटे लोगों के लिए मिलने के लिए कहाँ टाइम है। आमतौर पर जो लोग राजनेताओं के करीब रहते हैं या उनकी सेवा करते हैं उनको ज़रा जल्दी अवार्ड मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जब वक्त आता है तभी होता है। दिस व्हाट आई फील। एक कोशिश तो आपने की थी, आपने मिसेस गांधी को लेकर एक राग बनाया था, आपने राजीव गांधी के ऊपर भी एक राग बनाया था, लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिला उसका। जो भी राग बनाए थे उनके गुजरने के बाद बनाए थे।
वो मेरी फीलिंग थी। स्वामी हरिदास के लिए भी राग बनाया, उस्ताद अमीर खान साहब के नाम पर भी अमीरी तोड़ी बनाया। महात्मा गांधी के जब 125वां साल मनाया गया पेरिस में, नरसिम्हा राव जी गए थे, तो वहाँ हमने बापू को एक राग समर्पित किया, बापू कौस। बड़ा खूबसूरत शक्ल बनी उसकी। अब मनमोहन सिंह जी का नंबर आएगा राग बनाने में? नहीं, खुदा उनको जिंदा सलामत रखे और उनको बहुत लंबी उम्र हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।